सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के लिए लेके आए हैं हिंदी की संस्कृत द्विदर्शिका में। लेसन का नाम है दूत वाक्यम, यानी दूत के वाक्य। इस पाठ में प्यारे बच्चों भगवान श्री कृष्ण ने दूत रूप में आए हैं दुर्योधन के पास। तो उनके क्या वार्तालाप हुआ एक नाटक के द्वारा इसमें दर्शाया गया है, जिसकी हम आपके सामने व्याख्या करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इसमें पात्र परिचय की। तो इसमें दुर्योधनः कुरु राजा, कौरवों के राजा हैं दुर्योधन, प्रमुख पात्र हैं। कांचकीयः हैं जो कि दुर्योधनस्य भृत्यः वधरायणा, दुर्योधनस्य के यानी दुर्योधन के भृत्यः यानी कि सेवक, वधरायणा है कि ब्राह्मण। तो ये कांचकीयः जो हैं ये दुर्योधन के सेवक हैं, और ये बेटा वो ब्राह्मण सेवक हैं कांचकीय, उनको कहा जाता था जो बिना टोके कहीं भी जा सकते हैं, यानी रनिवास में जा सकते हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं था, बिना रोक टोक के वो कहीं जा सकते हैं, इतने ही विश्वास पात्र होते थे। और वासुदेव हैं जो कि पांडव दूतः श्री कृष्ण हैं, जो कि पांडवों की तरफ से दूत रूप में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो इनके वार्तालाप हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। तो वो उसमें कह रहे हैं ततः प्रविशति कांचकीयः, ततः माने फिर, प्रविशति माने प्रवेश करके, और कांचकीयः माने कांचकीय। तो सबसे पहले इसमें कांचकीय का प्रवेश होता है, फिर ततः माने फिर किसका प्रवेश होता है? कांचकीय का। कांचकीय का मंचन पे सबसे पहले प्रवेश होता है, यानी मंच पे नाटक के पात्र में सबसे पहले कौन आते हैं? कांचकीय आते हैं। तो देखिए, कांचकीय कहते हैं भो भो प्रति हाराधिकृतः, भो माने अरे अरे, तो एक बार आ जाएगा अरे, और प्रतिहाराधिकृतः माने पहरेदारो, प्रतिहाराधिकृतः माने पहरेदारो। महाराजो दुर्योधनः यानी महाराज दुर्योधन, समाज्ञापति, और समाज्ञापति माने आज्ञा देते हैं। तो वो कहते हैं अरे पहरेदारो या हे पहरेदारो, महाराज दुर्योधन आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? अध माने आज, सर्व माने सभी, पार्थवैसय यानी राजाओं के साथ, पार्थवैसय माने राजाओं के साथ, मंत्रियुत्तम, मंत्रियुत्तम माने मंत्रणा या विचार विमर्श, मंत्रियुत्तम माने मंत्रणा या विचार विमर्श, इच्छामि माने इच्छा करते हैं। मैं आज सभी राजाओं के साथ मंत्रणा या विचार विमर्श करने की इच्छा करता हूँ या चाहता हूँ। फिर उसके बाद कह रहे हैं तदा ह्यूनतायम, इसलिए सर्वे माने सभी, और राजा नहा माने राजाओं को, इति बुलाओ, तदा ह्यूनतायम माने सभी राजाओं को, इसीलिए तदा माने होता है इसलिए, और ह्यूनतायम माने बुलाओ, और सर्वे राजा नाम माने सभी राजाओं को, इसलिए सभी राजाओं को बुलाओ। तो कह रहे हैं इसलिए किसको बुलाओ? सभी राजाओं को बुलाओ। परिक्रम में अवलोक के, परिक्रम में माने घूमते हुए, और अवलोक माने देखकर, घूम कर देखते हुए आए। अरे अयम, अयम माने ये, महाराजो दुर्योधन, महाराज दुर्योधन, इत एवा वर्तते, इत एवा वर्तते माने यहीं इधर ही आ रहे हैं। अरे ये महाराज दुर्योधन तो इधर ही आ रहे हैं। ततः, ततः माने तब, या यहाँ बताया था मैंने, फिर प्रविशति माने प्रवेश करते हैं। यथा निर्दिष्टौ, और यथा माने जैसे, और निर्दिष्टौ माने निर्दिष्ट किया गया, तब जैसा कि निर्दिष्ट किया गया, दुर्योधन प्रवेश करते हैं। प्रविशति माने प्रवेश करते हैं, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया दुर्योधन प्रवेश करते हैं। समझाई कि नहीं? जैसा कि अब कहते हैं ना, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम उनको करना है, तो जैसा पहले से फिक्स किया गया था, तो इसलिए कहा गया है जैसा कि निर्दिष्ट किया गया दुर्योधन क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। कांचकीयः, कांचकीय बोलते हैं जयतु महाराजः, महाराज की जय हो। महाराज शासनात्, महाराज माने महाराज, और शासनात् माने आज्ञा के अनुसार, आज्ञा से, शासनात् माने आज्ञा से, कहते नहीं शासनात्, आज्ञा से। तो महाराज की आज्ञा से समानीतम, समानीतम माने बुला लिया गया है, और सर्वम माने सभी, और राजमंडलम माने राजमंडल को, महाराज की आज्ञा के अनुसार संपूर्ण राजमंडल को बुला लिया गया है। दुर्योधन बोले सम्यक कृतम, सम्यक माने ठीक, और कृतम माने किया,
ठीक किया, या ये भी लिख सकते हैं अच्छा किया। प्रवेश त्वम अवरोधम, प्रवेश माने प्रवेश और अवरोधम माने रनिवास। त्वम माने तुम, बेटा अवरोधम माने जहाँ अवरोध हो दूसरों के लिए, जहाँ कोई ना जा सके। तो हमने कहा था कि कांचकीय को बिना टोके रनिवास में चले जाते थे, उनका नाम कांचकीय था। तो कांचकीय को कहाँ के लिए प्रवेश कर दिया गया? अवरोधम में, रनिवास जाने के लिए, जहाँ रानियों का वास होता है वहाँ सबको नहीं जाने दिया जाता है। तो कहा प्रवेश त्वम अवरोधम, तुम रनिवास में जाओ। फिर कांचकीय बोले यदा ज्ञायपति, जैसी महाराज की आज्ञा। फिर आगे निष्क्रांतः, निकल कर पुनः प्रवेश से पुनः प्रवेश करते हैं, वो निकल कर पुनः प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है? कांचकीय ने बोले जयतु महाराजा, महाराज की जय हो। ऐश माने यह, खलु माने निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही। पांडव वस्क दभरात, पांडव माने पांडव, इसको दभरात माने शिविर से, तो पांडवों के शिविर से। पांडव स्कंदभरात माने पांडव के शिविर से। दौत्येन गताः, क्या कह रहा है बेटा वो? दौत्येन गताः माने दूत रूप में आए, आगता माने आए हुए हैं, और दौत्येन माने दूत रूप में, दूत रूप में आए। पुरुषोत्तम नारायण, यानी पुरुषोत्तम नारायण मतलब श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण, यानी निश्चय ही पांडव शिविर से दूत रूप में पुरुषोत्तम नारायण पधारे हैं, या पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पधारे हैं। आ गया बच्चों? पांडव स्कंदभरात माने पांडवों के शिविर से, प्राप्त माने आया है, और दौत्येन गतः माने दूत रूप में, और तो निश्चय ही पांडव शिविर से दूत रूप में पुरुषोत्तम नारायण पधारे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं दुर्योधन, दुर्योधन बोलते हैं। कौन बोलते हैं? दुर्योधन बोलते हैं। ता माँ माने मत, तावत माने कहो, भो माने अरे, बदरायण माने बदरायण। हे बदरायण ऐसा मत कहो, हे बदरायण ऐसा मत कहो। किम क्या क्या? कंस भृत्यो, कंस का सेवक। दामोदर स्वभाव, दामोदर पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम है। कंस का सेवक दामोदर तेरा पुरुषोत्तम है। तो वो कहते हैं ऐसा मत कहो, क्या कंस का सेवक दामोदर तेरा नारायण है, पुरुषोत्तम है। फिर वे कहते हैं कि सा माने वह गोपाल कस्तव, वह ग्वाला पुरुषोत्तमा, वह ग्वाला तेरा पुरुषोत्तम है। विरहद्रथ पहत विजय कीर्ति भोगाता पुरुषोत्तम। विरहद्रथ यानी विरहद्रथ एक नाम है यहाँ, जिसका नाम जरासंध भी कह सकते हैं बेटा। जरासंध द्वारा छीन लिया गया विजय कीर्ति, जिसकी विजय को छीन लिया गया है, कीर्ति को भोगा छीन लिया गया हो। तव माने तुम्हारा, और पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है, यानी विरहद्रथ द्वारा छीन लिया गया विजय यश वाला तेरा पुरुषोत्तम है। विजयद्रथ ने उनकी यश छीन लिया था, मतलब जो जरासंध है, जरासंध ने किसका यश छीन लिया था? श्री कृष्ण का, यानी लड़ाई में हार गए होंगे वो युद्ध में। अच्छा एक बात और है, जरासंध को ये आशीर्वाद था कि उसको अगर बीच से निकाल दिया जाए दोनों अंगों को, हाथ पैर को, तो वो दोबारा से जुड़ जाते थे। तब कृष्ण भगवान के द्वारा उसे मारा गया था, भीम ने उसे फाड़ा था और दोनों तरफ केला फेंक दिए थे उनने, यानी उल्टे करके फेंक दिए थे, तब वो आपस में जुड़े नहीं थे छिलके को। तो ये तब की कहानी यहाँ आ गया है। तो इसलिए कहा है उसने, क्या कहा? विरहद्रथ पद विजय कीर्ति होगा, विजयद्रथ या जरासंध के द्वारा छीन लिया गया विजय कीर्ति, विजय यश वाला, तो पुरुषोत्तम तुम्हारा पुरुषोत्तम है, यानी जरासंध, या विजयद्रथ भी लिख सकते हैं, वायद्रथ भी लिख सकते हैं। तो जरासंध द्वारा छीन लिया गया विजय यश वाला तेरा पुरुषोत्तम है। अहो अरे पार्थिवासन्नमाश्रितस्य, पार्थिवनाथस्मन राजा के समीप रहने वाला, भृत्य सजनस्य सेवक का समुदाचार शिष्टाचार है। अरे राजा के समीप रहने वाले का यही शिष्टाचार है। पार्थिव माने राजा, और समीपस्थितस्य माने पास रहने वाले का, समीप रहने वाले का, और भ्रातृजनस्य माने सेवक का, समुदाचार माने शिष्टाचार। अरे राजा के समीप रहने वाले सेवक का यही शिष्टाचार है। का माने कहो, ऐस माने वह, दूता माने दुख, प्राता माने प्राप्त। कहो कौन सा दूत आया है, कहो कौन सा दूत आया है।
तब कांचकीय बोलते हैं प्रसीदतु महाराजा। प्रसीदतु माने प्रसन्न हो, महाराजा माने महाराज। महाराज प्रसन्न हो। दूतः प्राप्तः केशवः। दूतः माने दूत, प्राप्तः माने आया और केशवः माने केशव। दूत रूप में केशव आया है या केशव नामक दूत आया है। तो प्यारे बच्चों क्या कहा उन्होंने? दूतः प्राप्तः केशवा, यानी दूत रूप में कौन आए हैं? केशव आए हैं। अच्छा एक और ये देखो, ये दुर्योधन ने कहा था माता भू बद्रायण। बद्रायण तो ये वाला हो गया था। इसके आगे देखो कंस भृत्यो दामोदर। ये दामोदर जो शब्द आया था, दामो माने होता है रस्सी और उदर माने होता है पेट। उदर माने क्या होता है? पेट। जिसके पेट को रस्सी से बांध दिया जाए। कन्हैया जब सुर करते थे तो उनकी मैया उन्हें ओखड़ से बांध देती थी रस्सी से कि अब अगर तुमने सुर किया अब कहीं जा नहीं पाओगे। अच्छा जब बांध रही थी तो उनकी रस्सी भी कम पड़ गई थी बांधते बांधते, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? दामोदर। खैर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब दुर्योधन बोल रहे हैं। दुर्योधन क्या कहते हैं? केशवहा इति। केशव। अब इति का प्रयोग तो हमने पहले बता दिया था कि लास्ट करने के लिए होता है, खत्म करने के लिए। फिर आगे वो कहते हैं केशवहा इति यानी केशव एवमेष्टव्यम। एवमेष्टव्यम माने यही उचित है। एवमेष्टव माने ऐसा ही उचित है। सही कहा तुमने। तो उन्होंने कहा केशव, हाँ यही उचित है। और फिर कहते हैं अयमेव समुदाचार। अयमेव माने यही और समुदाचार माने शिष्टाचार, यही शिष्टाचार है। भो भो राजा नहा। भो भो माने अरे और राजा नहा माने राजाओ। हे राजाओ, या अरे नहीं कह सकते इसलिए हे आ जाएगा। हे राजाओ द्वैतेन गतस्य, दूत रूप में आए। आगत से माने आए, केशवस्य माने केशव के लिए। वस्य लिखा देखो, इससे लिया ना तो विभक्ति आ गई ना, तो के लिए वाली विभक्ति आ गई। केशवस्य यानी दूत रूप में आए केशव के लिए। किम माने क्या और युक्तम माने विचार या उचित है। तो क्या सकते हैं? हे राजाओ दूत रूप में आए केशव के लिए क्या उचित है। फिर आगे बढ़ते हैं किमार्तवंतवा। फिर आगे कहते हैं किम माने क्या और आहु माने कहते हैं और भंतहा माने आप, यानी आप लोगों का क्या कहना है। देखो एक बार और बेटा, किम माने क्या, किम माने क्या, वाह माने कहते हैं और भवंतहा माने आप लोग। तो लिखा है किम्हार वंतहा यानी आप लोगों का क्या कहना है। अर्ध प्रदानेन यानी अर्ध अर्पित कर, यानी अर्ध मतलब फूल या पुष्प कह सकते हैं। अर्ध अर्पित कर क्या करना चाहिए? पूजतव्या पूजना। केशव माने केशव को, इति यानी अर्ध अर्पित कर केशव को पूजना चाहिए। पूजतव्या माने पूजा करनी चाहिए, यानी अर्ध अर्पित कर केशव को पूजना चाहिए। फिर वही कहता है ना नहीं, मैं माने मुझे रोचते माने पसंद है या भाता है, मुझे नहीं है भाता, मुझे यह पसंद नहीं है। ग्रहणे, ग्रहणे माने बंदी बना लो। ग्रहणे माने पकड़ने में, ग्रहणे माने पकड़ने में। अत्र माने यहाँ, अस्य माने इसको, हितम माने हित और पश्यामी माने दिखता है। पश्यामी माने दिखता है। यहाँ उसे पकड़ लेने या बंदी बना लेने में मुझे हित दिखता है। उसे बंदी बना लेने में मुझे क्या दिखता है? हित दिखता है। फिर आगे वो कहते हैं ग्रहणमुपगप्ते, और ग्रहणमुपगप्ते माने बंदी बना लेने से। ग्रहणमुपगप्ते माने बंदी बना लेने से क्या होगा? तू माने तो, वासुदेव माने वासुदेव। फिर आगे कहते हैं हंत नयना। हंत नयना माने नेत्रहीन। हंत नयना माने नेत्रहीन। इव माने समान। पांडवा माने पांडव। पांडवया माने पांडव। और भवेयुः माने हो जाएंगे। भाव माने होता है और वहाँ लिखा भवेयुः, यानी भवेयुः माने हो जाएंगे। अर्थात वासुदेव को बंदी बना लेने से पांडव नेत्रहीन हो जाएंगे। वासुदेव को बंदी बनाने से पांडव क्या हो जाएंगे? नेत्रहीन हो जाएंगे। और फिर क्या करेंगे ये? गतिमति हरतेषु। गति माने गति, मति माने हरतेषु माने हरे जाने पर, तो इसका एक साथ आ जाएगा गति एवं मति विहीन हो जाने पर। गतिमति हरतेषु माने गति एवं मति विहीन हो जाने पर। जब पांडव गति और मति से विहीन हो जाएंगे। पांडवेषु यानी पांडव, तो फिर क्या होगा? छितिर खिलापी। छितिर खिलापी माने संपूर्ण पृथ्वी।
क्षेत्रखिलापी माने संपूर्ण पृथ्वी, यानी संपूर्ण पृथ्वी। फिर क्या हो जाएगी? भवेन माने हो जाएगी मास्पपतना, यानी मेरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मेरी, या शत्रु रहित हो जाएगी, ये भी कह सकते हैं आप। देखो पांडवों के, किसके? पांडवों के गतिविहीन एवं मतिहीन हो जाने पर मेरे लिए संपूर्ण पृथ्वी अपनी हो जाएगी या शत्रु रहित हो जाएगी। क्योंकि देखो इनके शत्रु कौन है? इनके शत्रु कौन है? पांडव। अच्छा, जब पांडव के जो प्रमुख हैं वो कौन है? श्री कृष्ण। और जब श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाएगा तो फिर सारी पृथ्वी पर उसको कोई नहीं रह जाएगा। अब यहाँ देखो लिखा भवे माने हो जाएगी मासन पतना, यानी भूस्वामी। और भूस्वामी मतलब पृथ्वी का स्वामी। अब पृथ्वी, भू माने पृथ्वी और स्वामी माने उसका स्वामी, पृथ्वी का स्वामी। जिस क्षेत्र पर जिस भी इंसान का पृथ्वी पर आधिपत्य रहता है वो उसको स्वामी माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वामी। तो मैं इस पृथ्वी का स्वामी हो जाऊंगा। आप ऐसा भी लिख सकते या ऐसा भी लिख सकते कि शत्रु रहित हो जाएगी। एक बार और देखो, गति मति हरितेषु माने गति एवं मति विहीन हो जाने पर। और फिर आगे क्या कहते? पांडवेषु माने पांडवों के लिए, क्षेत्र खिलाफ मपी माने संपूर्ण पृथ्वी, और भवेन मासा पतना, यानी सारी पृथ्वी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी जल्दी बताओ? शत्रु रहित हो जाएगी। तो वो कहते हैं पांडवों के गतिविहीन एवं मतिविहीन हो जाने पर मेरे लिए संपूर्ण पृथ्वी शत्रु रहित हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं अपि, अपि माने भी, अपि माने क्या होता है? भी। और चा माने और, यो अत्र माने जो यहाँ, और जो भी यहाँ, केशवस्य माने केशव की ओर से, केशवस्य माने पृथ्वीस्थात स्त्रिया माने खड़ा होगा, पृथ्वीस्था स्त्री माने खड़ा होगा, सा माने वह, मया, मया माने मैं, मया माने वह, द्वादश स्वर्ण भारेण, द्वादश स्वर भारेण माने 12 स्वर्ण मुद्राओं से, और दंडया माने दंडित करूंगा, दंडया माने दंडित करूंगा, और जो भी यहाँ केशव की ओर से खड़ा होगा मैं उसे 12 स्वर्ण मुद्राओं से दंडित करूंगा। कितनी स्वर्ण मुद्राओं से दंडित करेंगे? 12 स्वर्ण मुद्राओं से दंडित करूंगा। तत्प्रमत्ता, तत्प्रमत्ता माने सावधान, तत्प्रमत्ता माने सावधान, भवन्तु माने हो जाओ, भवन्तः, भवन्तः माने आप सब, भवन्तः माने आप सब, आप सब सावधान हो जाओ या रहो, आप सब सावधान रहो। को अत्र माने, को माने कौन, अत्र माने यहाँ, भू माने अरे, अरे यहाँ कौन है? अरे यहाँ कौन है? आगे देखिएगा बेटा। तो बच्चों आगे देखो कांच की क्या कहते हैं? जयतु महाराजा, महाराज की जय हो, जयतु महाराजा, महाराज की जय हो। दुर्योधना कह रहे वदरायण, यानी वदरायण। फिर आगे कहते हैं अनियताम, अनियताम माने बुलाओ, अनियताम माने बुलाओ, अनियताम माने बेटा बुलाओ। यहाँ देखो सा लिखा, और सा माने आ जाएगा उसे। बेहग वाहन मात्रे विस्मतो, बेहग माने पक्षी, बेहग माने वाहन माने वाहन, मात्र माने केवल, मात्र माने, और विस्मतो माने घमंडी, और दूतहा माने दूत, यानी वाहन पक्षी के वाहन मात्र से घमंडी उस दूत को बुलाओ। देखो भैया बच्चों, यहाँ कृष्ण भगवान के जो वाहन हैं वो कौन है? पक्षी। और कौन से पक्षी हैं? गरुड़ जी। कौन से हैं? तो इसलिए उसने कहा कि जिनका वाहन गरुड़ है, जिस पर घमंड है बड़ा कि हमारा गरुड़ है, वाहन है, तो इसलिए उन्होंने कहा वदरायण, यानी वदरायण। अनेताम माने बुलाओ, सा माने उसे, बेहग माने पक्षी, वाहन माने वाहन मात्र माने केवल, विस्मतो माने घमंडी, यानी पक्षी के वाहन मात्र से घमंडी, दूता उस दूत को बुलाओ। वदरायण जाओ उस दूत, वदरायण पक्षी के वाहन मात्र से घमंडी उस दूत को बुलाओ। तो फिर आगे वो कहते हैं कांच की है यदाज्ञापति महाराजा, महाराज की जैसी आज्ञा। अब दुर्योधन कह रहे वयस्क करना
वयस्य कर्ण लिखा, और वयस्य माने होता है मित्र, और कर्ण माने कर्ण। वयस्य माने मित्र, मित्र कर्ण। देखो मित्र कर्ण से वो क्या कहते हैं, प्राप्तः किलाध वचनादेह पांडवानाम दौत्येन भृत इव कृष्णमति सा कृष्णः श्रोतुम सखे तमपि सज्जय कर्ण कर्णौ नारी मृदु वचनानि युधिष्ठिरस्य। प्राप्तः किलाद, बच्चों वो कह रहे हैं प्राप्तः माने आया है, प्राप्तः माने आया है, किलाद कुटिल, वचनादि, और वचनादि माने वचनों वाला, पांडवा नाम पांडवों की ओर से, या पांडवों के कहने पर भी कह सकते हैं। देखो वैसे वचनात् केवल वचनात् माने होता है कहने से, वचनात् माने क्या होता है बच्चों, कहने से। दौत्येन, तो देखो आगे बताते हैं इसका। तो बच्चों वो क्या कहते हैं सुनिएगा एक बार और, सॉरी यहाँ गलती हुई। प्राप्तः, प्राप्तः माने आया है, प्राप्तः माने, और किलाद माने निश्चय, कुटिल नहीं होगा, किलाद किलाद माने निश्चय ही, और वचनादेह माने कहने से या वचनों से, और पांडवा नाम माने पांडवों के, यानी वो कहते हैं निश्चय ही पांडवों के कहने पर, निश्चय ही पांडवों के कहने पर। दौत्येन यानी दूत रूप में, भृत्यव, और भृत्यव माने सेवक के समान, भृत्यव माने सेवक के समान। कृष्णमति, कृष्णमति माने कुटिल बुद्धि वाला, तो कुटिल बुद्धि वाला क्या होता है बेटा, कृष्णमति। कृष्णमति माने कुटिल बुद्धि वाला, सा माने वह, और कृष्णा माने कृष्ण, अर्थात निश्चय ही पांडवों के कहने पर कुटिल बुद्धि वाला कृष्ण आज दूत रूप में सेवक के समान आया है। ठीक है, कहाँ आया है, निश्चय ही पांडवों के कहने पर कुटिल बुद्धि वाला कृष्ण आज दूत रूप में सेवक के समान यहाँ आया है। फिर कहते हैं श्रोतुम यानी सुनने के लिए, सखे माने मित्र, तोमपि माने तुम, तोमपि माने तुम, सज्जय माने तैयार कर लो, कर्ण, कर्ण माने कर्ण माने कर्ण, और कर्ण माने दोनों कान, अपने तुम दोनों कानों को तैयार कर लो। तो वो कहते हैं, और कैसे वचनों को, सेकंड लाइन देखिएगा, नारी मृदुनी यानी नारी के समान कोमल वचन, मृदुनी माने कोमल, नारी के समान कोमल, वचनानी माने वचनों को, युधिष्ठिर से माने युधिष्ठिर के, और युधिष्ठिर से माने युधिष्ठिर के, यानी हे कर्ण युधिष्ठिर के नारी के समान कोमल वचन सुनने के लिए तुम अपने कानों को तैयार कर लो। आ गया बेटा समझ में? एक बार और इसका अर्थ बता रहे हैं हम आपको। निश्चय ही वो कहते हैं, तो आखिरी बार इसका अर्थ क्या पढ़ेंगे बच्चों, निश्चय ही पांडवों के कहने पर कुटिल बुद्धि वाला कृष्ण आज दूत रूप में सेवक के समान यहाँ आया है। हे कर्ण युधिष्ठिर के नारी के समान कोमल वचन सुनने के लिए तुम अपने कानों को तैयार कर लो। फिर आगे क्या कहते हैं देखो बच्चों, ततः माने तब, प्रवेशति माने प्रवेश करके, वासुदेवा माने वासुदेव, और कांचकीयश्च माने कांचकीय माने कांचकीय, और चा माने और, यानी तब प्रवेश करके कांचकी के साथ, कांचकी के साथ उनका प्रवेश होता है। और फिर देखिए आगे क्या होता है, वासुदेवा यानी वासुदेव, और फिर वो क्या कहते हैं देखो बच्चों आगे, अध, क्या कहते हैं बच्चों, अध, अध माने आज, अध माने आज, खलु, और खलु माने निश्चय, खलु माने निश्चय ही, धर्मराज वचनात् यानी धर्मराज के वचन, और धर्मराज किसको कहा जाता है बताइए, युधिष्ठिर को। किसको कहा जाता है बच्चों, युधिष्ठिर को। तो देखो यहाँ, तो प्यारे बच्चों देखो, अध माने आज, और खलु माने निश्चय ही, खलु माने, और धर्मराज वचनात् यानी धर्मराज के वचन से। अब धर्मराज किसको कहा गया, मैं पहले ही बता चुका, युधिष्ठिर को, यानी युधिष्ठिर के कहने से मित्रतया, और मित्रतया माने मित्रता के कारण, मित्रतया माने मित्रता के कारण, चाहे दर्पम यानी युद्ध का घमंड, चाहे दर्पम माने युद्ध का घमंड रखने वाले, अनुयुक्त ग्रहणा, अनुयुक्त माने
अनकही बातों को मानने वाले या कही बातों को ना मानने वाले, ऐसा कह सकते हैं। जो बात कहा जाए और जो ना माने उसे कहा जाता है अनुयुक्त ग्रहणा, यानी बातों को ना मान, कही बातों को ना मानने वाले, जो उनसे बात कही उसको ना मानने वाले, ग्रहण नहीं की उन्होंने, तो कही बातों को ना मानने वाले। दुर्योधन माने दुर्योधन के लिए, प्रति माने के लिए, मया पी, मैं अपी माने भी, और अनुचित दौत्य, अनुचित दौत्य माने अनुचित दूत का, अनुचित दौत्य माने अनुचित दूत का, समयोतिष्ठः कार चुना है। अर्थात प्यारे बच्चों, इसका पूरा अर्थ कैसे लगाएंगे? आज मैंने निश्चय ही युधिष्ठिर के कहने से मित्रता के कारण, मित्रता के कारण युद्ध का घमंड रखने वाले और कही बातों को ना मानने वाले दुर्योधन के लिए अनुचित दूत का कार्य चुना है। किसका कार्य चुना है? अनुचित दूत का कार्य चुना है। फिर देखो बच्चों आगे कहते हैं, दुष्टवादी गुण द्वेषी सठः सौजन निर्दयः सुयोधनो हि माम दृष्टवा नयो कार्यम करिष्यति। क्या कहा? दुष्टवादी यानी बुरे वचन बोलने वाला, गुण द्वेषी गुणों से द्वेष रखने वाला, सठः, और सठः माने दुष्ट, सठः माने दुष्ट, सौजन निर्दयः। बच्चों सौजन निर्दयः माने सौजनों के प्रति निर्दयी, सौजन निर्दयः माने सौजनों के प्रति निर्दयी। सुयोधन, सुयोधन माने दुर्योधन, ही माम, माम माने मुझे, दृष्टवा, और दृष्टवा माने माम माने मुझको, दृष्टवा माने देखकर, नैव माने नहीं, नैव माने कार्यम माने कार्य, और करिष्यति माने करेगा, करिष्यति माने करेगा। तो वो कहते हैं बुरे वचन बोलने वाला, गुणों से द्वेष रखने वाला, दुष्ट और सज्जनों के प्रति निर्दयी दुर्योधन, सॉरी बेटा यहाँ जो सुयोधन, सुयोधन मतलब हाँ, तो वो कहते हैं एक बार और, बुरे वचन बोलने वाला, गुणों से द्वेष रखने वाला, दुष्ट और सौजनों के प्रति निर्दयी दुर्योधन मुझे देखकर कार्य नहीं करेगा, मुझे देखकर कार्य नहीं करेगा। और आगे कहते हैं, इसका आगे अच्छे से समझ में श्लोक का, वेरी गुड। दुष्टवादी, दुष्टवादी माने बुरे वचन बोलने वाला, वादी माने बोलने वाला। एक बार और देख लो, दुष्टवादी गुण द्वेषी सठः सौजन निर्दयः सुयोधनो हि माम दृष्टवा नैव कार्यम करिष्यति। दुष्टवादी माने बुरे वचन बोलने वाला, और गुण द्वेषी माने गुणों से द्वेष रखने वाला, सठः माने दुष्ट, सौजन निर्दयः माने सौजनों के प्रति निर्दयी, सौजनों के प्रति निर्दयी, सुयोधनो माने दुर्योधन, ही माने है, माम माने मुझको, और दृष्टवा माने देखकर, दृष्टवा माने देखकर, और नैव माने नहीं, कार्य माने कार्य, करिष्यति माने करेगा। बुरे वचन बोलने वाला, गुणों से द्वेष रखने वाला, दुष्ट और सौजनों के प्रति निर्दयी दुर्योधन मुझे देखकर कार्य नहीं करेगा। भो बदरायण, हे बदरायण, अपि प्रविष्टव्यम, आप भी प्रवेश करें। कौन प्रवेश करें? आप भी प्रवेश करें। ये किसने कहा था? वासुदेव ने कहा था। अब कांस किया कहते हैं अतकिम, अतकिम क्या कहते हैं? देखो बेटा, अतकिम माने अवश्य ही, अतकिम माने या निश्चय ही भी लिख दो आप, कोई बात नहीं। अतकिम, अतकिम निश्चय ही, निश्चय ही, प्रविष्ट महर्ति प्रवेश करके, प्रविष्ट महर्ति माने सॉरी प्रविष्ट, इस पर लिखा बेटा प्रविष्ट और फिर लिखा महर्ति, महर्ति माने होता है अधिकारी, तो प्रवेश के अधिकारी, प्रविष्ट महर्ति माने प्रवेश के अधिकारी। पद्मनाभः, और पद्मनाभः माने श्री कृष्ण, पद्मनाभः माने जिनके पैर में पद्म है, अर्थात श्री कृष्ण आप प्रवेश के अधिकारी हैं। श्री कृष्ण आप प्रवेश के निश्चय ही, निश्चय ही श्री कृष्ण आप प्रवेश के अधिकारी हैं। फिर आगे देखिएगा, वासुदेवः, वासुदेवः कह रहे प्रवश्य स्वगतम, प्रवश्य माने प्रवेश करके, और स्वगतम माने मन ही मन में,
स्वागतम माने प्रवेश करके मन ही मन में। कथम कथम, कथम कथम माने क्यों, कथम कथम माने क्यों क्यों, कथम कथम माने क्यों क्यों। माम माने मुझको, और दृष्टवा माने देखकर, दृष्टवा माने संभ्रांता माने घबरा गए, संभ्रांता माने घबरा गए। सर्वे माने सभी, और क्षत्रिय माने क्षत्रिय, क्षत्रिय माने तो क्षत्रिय माने क्षत्रिय। तो बच्चों प्रवेश करके मन ही मन में, क्यों मुझे देखकर सभी क्षत्रिय क्यों घबराए हुए हैं। प्रकाशम, प्रकाशम माने प्रकट रूप में, प्रकाशम माने प्रकट रूप में, प्रकट रूप में वो बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं देखिएगा प्रकट रूप में। अलमम सम्भ्रेण, अलमम देखो यहां ध्यान से देखना, अलमम आप सब, सम्भ्रेण घबराए नहीं, और फिर स्वैर मां सताम भवंता सब निश्चिंत होकर बैठे। कैसे बैठे बेटा, निश्चिंत होकर। तो उन्होंने प्रकट रूप में कहा घबराए नहीं, अलमम सम्भ्रेण घबराए नहीं, स्वैर मां सताम भवंता आप सब निश्चिंत होकर बैठे। कैसे बैठे बेटा, निश्चिंत होकर बैठे। फिर आगे देखिएगा दुर्योधन जी कहते हैं, क्या कहते हैं। कथम कथम, क्या क्या, केशवम यानी केशव को, दृष्टवा यानी देखकर, और संभ्रांता यानी घबरा गए हैं, सर्वे माने सभी, क्षत्रिय माने क्षत्रिय। तो क्या कहते हैं वो, क्या क्या, सभी क्षत्रिय केशव को देखकर घबरा उठे हैं। अलम अलम सम्भ्रेण, अलम अलम माने मत, और सम्भ्रेण माने घबराएं मत, मत घबराएं, मत घबराएं। स्मरणीय याद रखें, स्मरणीय माने याद रखें। पूर्वमाश्रितो दंडः, पूर्व में सुनाए गए दंड को, अर्थात पूर्व में सुनाए गए दंड को स्मरण रखें। पूर्व में क्या दंड सुनाया था, 12 स्वर्ण मुद्राओं से दंडित करेंगे। फिर आगे वो कहते हैं ननु अहम आज्ञापता, मैं आज्ञा देने वाला हूँ, मैं क्या देने वाला हूँ, मैं आज्ञा देने वाला हूँ। देखो अहम माने मैं, आज्ञापता माने आज्ञा देने वाला हूँ। ननु माने अभी, मैं, ननु माने निसंदेह है, सॉरी ननु माने क्या होना चाहिए, निसंदेह। तो ननु माने निसंदेह, अहम आज्ञापता निसंदेह मैं आज्ञा देने वाला हूँ। फिर आगे कहते हैं वासुदेव, वासुदेव कहते हैं वो सुयोधन, हे दुर्योधन, किम महर्षि क्या कहते हो, किम महर्षि माने क्या कहते हो। दुर्योधना, दुर्योधन बोले आसनात पतिव्या आत्मगतम, आसन से गिरकर स्वयं मन ही मन में, स्वयं मन ही मन में। बेटा आसनात माने आसन से, और पतिव्या गिरकर, और फिर आत्मगतम अपने ही मन में, आसन से गिरकर स्वयं मन में। सुव्यक्तम सुस्पष्ट है, प्राप्त माने आया है, एव माने ही, केशवा माने केशव, केशव ही केशव आ गया है, अर्थात सुस्पष्ट है केशव आ गया है। और फिर आगे क्या कहते हैं उत्साहेन मतिम कृत्याप्सिन्यास्मि समाहितः केशवस्य प्रभावेण चलति अस्मा सदा नहम। उत्साहेन, उत्साहेन माने उत्साह पूर्वक, और मतिम, मतिम माने विचार या बुद्धि, कृत्वा, कृत्वा माने करके, अस्मि, अस्मि माने हूँ, अस्मि माने हूँ, और समाहिता, समाहिता माने सावधान, केशवस्य माने केशव, केशवस्य माने केशव। प्रभावेण, प्रभावेण माने प्रभाव से, चलितो, क्या लिखा बेटा, चलितो अस्मा, चलितो अस्मा सादा हम, और अस्मा साधन माने विचलित हो गया हूँ, और चलितो माने आसन से, चलितो अस्मा साधन हम यानी आसन से विचलित हो गया हूँ। तो इसका पूरा अर्थ क्या आएगा, उत्साह पूर्वक मन में दृढ़ निश्चय करके, उत्साह पूर्वक मन में दृढ़ निश्चय करके मैं अत्यधिक सावधान हो गया हूँ, या अत्यधिक सावधान बैठा हूँ, किंतु केशव के प्रभाव से मैं आसन से विचलित हो गया हूँ।
किंतु केशव का इतना प्रभाव है कि मैं आसन से क्या हो गया हूँ, विचलित हो गया हूँ। और फिर आगे अहो, अरे बहुमाया वयम दूतः, बहुत मायावी है यह दूत। बहुमायो वयम माने बहुत मायावी हो, दूतः माने दूत, बहुत मायावी है यह दूत। प्रकाशम प्रकट रूप में, भो दूता, अरे दूत। एत दासमन, आगे कहते हैं एत दासन मा सत्याम, इस आसन पर बैठो बेटा। एत दासन मा सत्याम माने इस आसन पर बैठो, हे दूत इस आसन पर बैठो। फिर आगे कहते हैं तो वासुदेव, वासुदेव कहते हैं आचार्य, यानी हे आचार्य, आस्यताम, आस्यताम माने बैठिए। गंगाए प्रमुख, तो देखो